हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे आपके जो इकोनॉमिक्स के हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिकली छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं और वो पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। और कुछ अलग अलग टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे। तो इट्स लाइक कि और पेपर में क्वेश्चन उनसे बहुत आते हैं, तो हम जो करने लगे हैं ये तो हम एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवाने लगी हूँ, लेकिन जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहीं भी आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स चाहे आप प्लस 1 प्लस 2 में जो आप प्लस 2 क्लास में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, आपकी ग्रेजुएशन में आती है, फिर किसी और पेपर में मैक्रो आती है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके हर जगह आते हैं। तो इट्स लाइक फिर अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे पॉइंट पढ़ना चाह रहे हैं, इट्स लाइक देखना चाह रहे हैं, तो आप सबके लिए ही ये फायदेमंद है। पहले स्टॉक एंड फ्लो आपने सबने पढ़ा होगा कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। अब हमने एक ये दे रखा है, एक टैंक, ये पानी आ रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, पानी इसमें आता जा रहा है, फ्लो हो रहा है, ये फ्लो है। जब वो टैप से पानी गिरता है ना, वो फ्लो हो रहा है। और फिर वो एक जगह पे एक पॉइंट पे कहीं जो चीज ठहर जाती है ना, वो आपका स्टॉक होता है। और रुका हुआ है कि स्टॉक जो होता है, दैट विल डिस्कस आपका पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। ये आपका और ये आपका पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में तो चीजें फ्लो होती रहती है, ये दिखाता है। अब इसका अपने एग्जांपल से समझ लिया है, उसके बाद से फर्दर क्या है कि जब तक ये फ्लो फ्लो होके आ रहा है तो ये आपका फ्लो है। और जब यहाँ आके अब ये यहाँ टैप में मान लो पानी आना बंद हो जाए, अब इतना ही इसमें पानी है, तो अब इस पे ये जब ठहर जाएगा, रह जाएगा, रुक जाएगा, तो ये स्टॉक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से देखें, सबसे पहले मेजरमेंट क्या है। स्टॉक जो होता है किसी भी कॉमोडिटी का, वो एक मेजर करता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम को, अभी हमने देखा था। और जो आपका फ्लो होता है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम को देखता है। उसके बाद से स्टॉक जो है वो आपका एक स्टैटिक कंसेप्ट है, और वो जो आपका फ्लो है वो आपका एक डायनामिक कंसेप्ट है। उसके बाद से जब कोई चीज एक पॉइंट पे देखते हैं ना, जैसे इसी पल में, इसी मिनट में, इसी पॉइंट पे, तो उसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है। स्टॉक की कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन फ्लो की होती है, क्योंकि वो एक पीरियड पे चीजें देखी जाती है। पीरियड लाइक की अ डे, होल डे की पूरे दिन का है। इट्स लाइक अ पर मंथ तो पूरे महीने का है, वो एक पीरियड हो जाता है। इट्स लाइक पर ईयर तो वो पूरे ईयर का फ्लो है। तो इट्स लाइक वो इसका टाइम डायमेंशन होता है फ्लो का, और स्टॉक का नहीं होता है। आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके जनरल एग्जांपल हैं, इकोनॉमिक्स से बाहर के जो एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका कोई एक पर्टिकुलर डेट होगी, एक आज की ही डेट है तो आज ही होगी, कल तो नेक्स्ट हो जाएगी। या आपके पीछे वाले दिन पीछे वाली डेट थी, आज वाली नहीं, तो एक पर्टिकुलर डेट आपकी स्टॉक हो जाएगी। वाटर उस टैंक में जब वो ठहर जाएगा, आना बंद हो जाएगा, तो वो आपका स्टॉक हो जाएगा। किसी देश की नेशनल जो वेल्थ होती है वो एक स्टॉक होती है। बैंक बैलेंस आपके बैंक में जितना भी है वो आपका एक स्टॉक है। मनी सप्लाई जो होती है आपकी इकोनॉमी वाली, वो आपका एक स्टॉक होती है। उसके बाद से फ्लो में क्या क्या आ जाएगा, वाटर फ्लो इन अ रिवर, रिवर में जो एक वाटर फ्लो होके जा रहा है, दैट इज आपका फ्लो कंसेप्ट है। नेशनल इनकम जो आती है, फ्लो कंसेप्ट है। उसके बाद से जो आपका कंजप्शन पैटर्न, कंजप्शन है आपका, फ्लो कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो आपका एक फ्लो कंसेप्ट है। इस तरीके से आपने स्टॉक एंड फ्लो का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। आई होप कि सबके समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।